बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जो आज इंट्राडे में सबसे शानदार मूवर रहा है। जी हाँ, एक बार वापस इंट्राडे चार्ट दिखाइए आप केन्स टेक का, और डे लो से करीब करीब 10% की रिकवरी हो चुकी है। अब यहाँ नंबर्स एस्टिमेट से कम रहे हैं और कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी काटी है। वो ऑब्वियस और लॉजिकल है, क्योंकि अगर 54% अचीव हुआ है तो गाइडेंस कहाँ से मीट होगी। लेकिन शायद मार्केट को उसके आगे कुछ अच्छा दिख रहा है। क्या अच्छा दिख रहा है, चलिए कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CFO जयराम संपत से समझ लेते हैं। जयराम जी, गुड आफ्टरनून। ऐसा क्या कह दिया आपने कॉन कॉल में कि स्टॉक में इतनी बड़ी रिकवरी आ गई? जरा एक कुछ बताएंगे कि आगे जाते हुए, देखिए ये तो आपने बोल दिया कि गाइडेंस नहीं मीट करेंगे और वो लॉजिकल भी है, लेकिन क्या कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं? क्या आगे जाके थिंग्स इंप्रूव होंगी? जरूर जरूर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। से बेसिकली जो भी एक्सपेक्टेशन रहता है इन्वेस्टर्स का, मार्केट का, कस्टमर्स का, वो मीट नहीं होता है तो वो इट इज कहते हैं ना, जो ज्यादा प्यार करता है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। तो वी ऑलवेज बिलीव दैट इफ एन एक्सपेक्टेशन इज नॉट मेट, इट मीन्स दैट देयर आर पीपल हु आर हैविंग एक्सपेक्टेशंस ऑन अस। सो वो फिलोसॉफिकली है। बट एक्चुअल स्पीकिंग हमारा इस साल में जो है लास्ट क्वार्टर में कुछ अच्छा काम करेंगे हम लोग। और हम ये कह रहे हैं कि 4,100 करोड़ के करीब करीब साल भर का निकालेंगे। और हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, उसमें रियली वो दे हैव नाउ काइंड ऑफ मैच्योर्ड इनटू अ मनी स्पिनिंग एंटरप्राइज। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ओसैट और पीसी बोर्ड दोनों के फैक्ट्रीज रेडी होंगी, और अगले साल उनमें से सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज आएगा, और एक साल के बाद उसमें से पॉजिटिव कैश फ्लो भी आएगा। और हमने ये भी एक्सेप्ट किया है कि थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसीज रही हैं हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, तो वो फोर्थ क्वार्टर तक हम लोग एड्रेस कर देंगे। और हमारा बिजनेस जो है क्वार्टरली बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस जो है वो ऑर्डर बुक पे चलता है। ऑर्डर बुक इज द लीडिंग इंडिकेटर और द कॉजल फैक्टर, एंड जो हमारा एक्चुअल नंबर्स आप देखते हैं वो है लैगिंग इंडिकेटर, और वो रिजल्ट है। तो रिजल्ट को देख के यू कैन नॉट जज ए कंपनी, यू हैव टू जज ए कंपनी बेस्ड ऑन लीडिंग इंडिकेटर। तो हमारा जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 9,000 करोड़ का हो चुका है। बिल्कुल। और ऑर्डर बुक वो 1.5 साल में करने वाले हैं। और काफी नए नए प्रोडक्ट्स हमने जो है गाइडेंस इसीलिए काटा है कि एक पर्टिकुलर सेफ्टी क्रिटिकल प्रोडक्ट है जिसका हम नया वर्जन के साथ एंट्री लेना चाहते हैं, ताकि हमारा मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ जाए उसमें। तो वो रेलवे रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो हमने ऑन आवर ओन वॉल्यूशन हायर ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट वी आर going to supply, and we may not push through that product supply this year. We'll अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, लेकिन बिल्कुल मैं आपकी वो बात मान गया, लेकिन आज दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, JP मॉर्गन की और जेफरीज की। दोनों ने कहा जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है वो 116 दिन से बढ़कर 139 दिन पर आई है। उसको उन्होंने बड़ा नेगेटिव माना है। उसको कैसे काउंटर करेंगे आप? या सो ये जो नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन है सर, उसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो इफ यू टेक द फर्स्ट क्वार्टर, वो फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज होता है। सेकेंड क्वार्टर का सेकेंड क्वार्टर का अगेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग का एवरेज होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब सेल्स कम होता है तो डिनोमिनेटर इज लोअर, सो नंबर ऑफ डेज इज हायर। सो लास्ट क्वार्टर चलते चलते क्या होता है कि हमारा पूरा रैंप अप हो जाता है सेल्स। एंड अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1,700 करोड़ के करीब करीब करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर, फॉर द फोर्थ क्वार्टर। तो इसीलिए नंबर ऑफ डेज वो ऑटोमेटिकली एक लिवरेज के समान नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। बट वो मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन ये है कि हमारे जो इन्वेंट्रीज है वो कंजम्पशन भी होगा, क्योंकि हम लोग काफी हायर लेवल ऑफ सेल, जैसे इस क्वार्टर में हमने करीब 800 किया, उसका डबल से ज्यादा कर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर में। ऑलरेडी एक महीना हो चुका है और हमने ट्रेंड देख लिया, वो हो रहा है। तो इसीलिए कंजम्पशन ऑफ इन्वेंट्री विल बी देयर ऑल्सो। इस जो कस्टमर का जो प्रोफाइल है उसमें हम लोग थोड़ा बहुत सप्लाई चेन फाइनेंसिंग भी करेंगे, ताकि हम लोग का टोटल जो है नेटवर्किंग कैपिटल करीब 85 डेज में आ जाए। पिछले साल 85 था। हमने एक प्लान लिखा था कि करीब 70-71 तक आएगा, बट आई थिंक इट विल बी रिमेन बिटवीन 71 एंड 85 डेज, एंड इट विल इम्प्रूव फर्दर। हम ये भी कह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे हमारा कैश फ्लो भी पॉजिटिव होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर को बाकी सब चीजों से उतना वो नहीं है, लगाव नहीं है जितना कैश फ्लो से
ultimately cash flow is reality. We also understand from the company side cash flow is reality and we जी will perform. ओके, हाँ ठीक है, आपकी बात दो क्लैरिफाई हो गई। एक पहला प्रश्न के उत्तर में आप क्यों डेविएट कर गए अपनी गाइडेंस के मुकाबले, आपने इसका उत्तर दिया। वर्किंग कैपिटल को लेकर बातचीत भी हो गई। नाउ लेट्स सी, अगर मैं आपके सेगमेंट्स को देखूं, इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूट्स मोर, आई मीन 59 to 60% देन ऑटोमोटिव। आप जो Q4 में रिकवरी की बात कर रहे हैं, ये आएगी कहां से, क्या डिलीवर करेगा कि आप अपने फुल ईयर की गाइडेंस को मेट कर जाएं? और दूसरी बात है, यूएस या फिर ओवरसीज मार्केट्स कैसा कर रहे हैं इस वक्त? अगले 2 क्वार्टर्स में ओवरसीज मार्केट्स में आप कैसा करेंगे वर्सेस डोमेस्टिक? थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करिएगा। यस, सो ओवरसीज मार्केट में हम लोगों ने कंपनी टेक ओवर की है, दो कंपनियां खरीदी है एक्चुअली, एक यूएस में और एक कनाडा में। तो एज यू नो जियोपॉलिटिकल थोड़ा टेंशन था, ट्रम्प साहब भी कुछ कह रहे थे, तो वो सब थोड़ा मेरे ख्याल से कूल ऑफ हो चुका है और हम लोग अब वी कैन लुक फॉरवर्ड टू ग्रोथ, नॉट ओनली ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, उनकी वजह से हमको यहाँ पे इंडिया में भी काफी बिजनेस आने वाला है एंड हाई क्वालिटी बिजनेस जिसमें आपके प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहेगा। इट इज वेरी फिट फॉर आवर काइंड ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो जिसमें लो वॉल्यूम ऑफ बैच साइज एंड हाई टेक एंड हाई एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो दैट इज द ब्रॉड कमेंट्री ऑन दी फॉरेन बिजनेस जो बाकी ज्योग्राफी में होने वाला है। और जो आप पूछ रहे हैं कि ये 1700 करोड़ अचानक कहाँ से आएगा, ये एक्चुअली 4-5 सेक्टर में आ रहा है। एक तो ऑटोमोटिव सेक्टर में आ रहा है, दूसरा स्मार्ट मीटर छोड़ के जो बाकी इंडस्ट्रियल है उसमें आ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमको नए क्लाइंट्स मिले हैं। एरोस्पेस में हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूशन के फेज में आ चुके हैं। तो उसमें बहुत दिन से हमारे पास ऑर्डर है, ऑलमोस्ट 1 साल से अगले 10 साल के लिए ऑर्डर है हमारे पास। और उसके ऊपर आप देखा जाए तो इन रेलवे ऑल्सो नॉन कवच प्रोडक्ट्स देर आर सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स, तो ये सब में ग्रोथ होगा। आपके आईटी में भी हमारे जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर्स हैं उसका भी एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सब मिला के जो है टोटल पैकेज कोई वाइल आप 1 साल का देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई एक सेगमेंट जा रहा है ऊपर, जैसे पहले ऑटोमोटिव जाया करता था, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल आया, फिर वो उसकी वजह से उछाल हुआ। उसके बाद में देखा जाए तो आपके जो है स्मार्ट मीटर की वजह से आया। तो इस बार यू कैन से इट इज सभी सेक्टर से इक्वली कंट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन जयराम जी, मेरा सवाल आपसे ये, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लिया, लेकिन जो हॉट प्रोडक्ट्स है, सेमीकंडक्टर और हाई टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इस पर क्या रोड मैप है आपके? जरूर। सो हमने पहले भी कहा था कि हम लोग जो है इंटीग्रेटेड प्लेयर है। इसका मतलब ये है कि हम लोग ओसाइड बिजनेस की वजह से नहीं कर रहे हैं। ओसाइड बिजनेस, उसका जो लिंकेज है ईएमएस बिजनेस में क्या बेनिफिट मिलता है हमको ऑन द कॉस्ट साइड, ऑन द रेवेन्यू साइड, उसकी वजह से कर रहे हैं। सेम थिंग पीसी बोर्ड बिजनेस। तो हमने जो भी नया ग्रॉस ब्लॉक डाला है, जैसे कि 3200 करोड़ का जो हमारे टोटल कैपेक्स है हमारे सेमीकंडक्टर के लिए, और 1400 करोड़ का जो है पीसी बोर्ड के लिए, कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमको ईएमएस में भी एक तरह से बूस्ट मिलेगा। आप सबसे पहले मैं लेना चाहता हूँ पीसी बोर्ड बिजनेस। पीसी बोर्ड बिजनेस जो है पीसीबी एज इन हाईटेक पीसीबीज एज ए कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट 10% करीब आता है। दैट मीन्स एक प्रोडक्ट यदि 100 रुपए में आप बेच रहे हैं, 10 रुपए पीसीबी का कॉस्ट है। तो आप उसको फ्लिप साइड में देखेंगे तो हमारे 1400 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें 1400 करोड़ की पीसीबी आएगी, और उसके कंकरेंट 15,000 करोड़ का ईएमएस बिजनेस भी है उसके साथ। क्योंकि पीसी बोर्ड कस्टमर तब बनाता है जब उसके पास नया प्रोडक्ट रहता है। तो आप पहले यदि उनके साथ एंगेज करेंगे तो हमारे चांसेस फॉर गेटिंग द ईएमएस बिजनेस आल्सो इज हायर। तो ये स्पेस को लेकर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है जयराम जी। बिल्कुल, मैं समझ गई आपकी बात सर, और तहे दिल से बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने ब्यूटीफुली और अच्छी तरीके से एनालिसिस के साथ आंसर करने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल।